जो यूनिफॉर्म है ये आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या सिंबलाइज करता है आपके लिए? जब भी मैं ये यूनिफॉर्म पहनती हूँ, आई फील प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म, आई पार्ट ऑफ दिस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये डिफेंस सर्विसेज। ये वर्दी हर वक्त ये याद दिलाता है मुझे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मुझे इज्जत बख्शी जा रही है, एम आई अप टू इट, वो मुझे हर टाइम याद दिलाता है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वेरी गुड। गुल्ली, आप बताएंगे? मैं अपने फैमिली में 4th जनरेशन ऑफिसर हूँ, लेकिन पहली लेडी ऑफिसर जो हूँ। हम सब अपने वे में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म पहन के कंट्रीब्यूट करना, इसमें खुद को भी बहुत प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है ये देख के कि लोगों को भी हमें देख के बहुत प्राउड फील करता है और वो दिस मोटिवेट्स अस कि हम और ज़्यादा बढ़ के इस देश की सेवा करें। आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, उसके बारे में बताइए, और वो फैमिली बैकग्राउंड का असर आपके करियर चॉइस पे कैसे आ गया? इसका मतलब यह है कि आप डॉक्टर है, आप एक लॉयर है, तो डेफिनेटली आपने जो फाइनली चॉइस किया उसमें ये सब फैक्टर्स भी आए होंगे। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में बताइए। मैं अपने पूरी फैमिली में पहली डॉक्टर हूँ। मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन मुझे सबसे पहले फ़ौज ज्वाइन करनी थी। अब ये दोनों पॉसिबल कैसे हो सकते हैं? मैं पहले MBBS करूँ और फिर फ़ौज ज्वाइन करूँ। MBBS तो मैंने एक सिविल कॉलेज से की, बिकॉज वो एग्ज़ाम के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है, मेडिकल एंट्रेंस। तो जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे 4.5 years करके 1 साल इंटर्नशिप हमें करनी पड़ती है उसी कॉलेज में। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए, डिफेंस के लिए। वहाँ पे हम जाके दिल्ली में हमारे एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो अगेन तीनों सर्विसेज से होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। उसके बुनियाद पे और फिज़िकल एग्ज़ाम के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमें जाते ही एक हॉस्पिटल, यहाँ मैं मुंबई के INHS अश्विनी जो कलाबा में है, वहाँ पे मैं कमीशन हुई। वहाँ पे MI रूम जो वहाँ हॉस्पिटल में हमें कुछ बताया जाता है कि यहाँ पे आप पेशेंट तो देखते हो, पेशेंट के अलावा फ़ौज में और क्या क्या होता है, हाँ, वो सब बताया गया। उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए केरला भेजा गया। केरला में एक जगह है एजिमला, वहाँ पे इंडियन नेवल एकेडमी है। वहाँ पे हमारा कोर्स होता है, 3 महीने के कोर्स होते हैं केरला में, लोनावला में। उसमें हमें नेवी के बारे में बताया जाता है कि एज अ डॉक्टर आपको नेवी में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या सिचुएशंस प्रेजेंट करेंगे, आपको किस टाइप का, व्हाट कंडीशंस आर यू एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद। हमें शिप पे जाना पड़ता है, शिप पे क्या अलग कंडीशंस होती है। हमें फ़िज़िकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज डॉक्टर्स के यूजुअली इतने फिज़िकली फिट नहीं होते, पढ़ाकू होते हैं। फ़ौज में डॉक्टर के अलावा बहुत सारे काम करते हैं। हम परेड करते हैं, कभी भी डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ परेड्स होते हैं, उसमें हमें पार्ट लेना पड़ता है, हमें कमांड करना पड़ता है, तलवार उठाना आना चाहिए, तलवार के साथ परेड करते हैं हम। इफ़ कॉल्ड अपॉन फायरिंग, गन पकड़ना, गन को चलाना, डिफेंड करना खुद को, ये सब आना चाहिए। दौड़ना 5 किलोमीटर का पिट्ठू के साथ, पिट्ठू मतलब पीछे एक बैग टाइप का होता है जिसमें पत्थर भर दिए जाते हैं, पत्थर या सैंड भर दी जाती है, और राइफल के साथ 5 किलोमीटर दौड़ना बूट्स के साथ। ये सब डॉक्टर को भी करना पड़ता है। वर्टिकल रोप जो होता है, वो रस्सी पकड़ के, ये सब ड्रेस, कॉम्बैट फटीग्स कहते हैं उन्हें, वो चढ़ना, हॉरिजॉन्टल रोप चढ़ना, 6 फीट और 9 फीट का जो डिच होता है उसमें जंप मारना, ये सब हमें आना चाहिए। उन कंडीशन में पेशेंट को कैसे इवैक्यूएट करना, जो ज़ख्मी है उसको ट्रीट कैसे करना है, जब कोई वॉर है, कोई बैटल चल रहा है, वो कैसे करते हैं, वो सब हमें सिखाया जाता है। खुद की सुरक्षा करना, काम आने पे किसी, अगर तुम्हारे साथ का जो साथी घायल हो गया है, तुम्हें भी बंदूक उठा के शायद किसी को मारना पड़े, और जो घायल हो चुका है उसको वहाँ से निकाल के उसको ट्रीट करना, इस सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए हमें फिज़िकली फ़िट तो होना ही है और मेंटली फ़िट भी होना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ट्रेनिंग, ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें और 2 महीने MOBC होता है, मेडिकल ऑफिसर बेसिक कोर्स लखनऊ में, जिसमें आर्मी का भी सब सिखाया जाता है। अच्छा, मेडिकल का छोड़ के सब। आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए, और बाद में लॉ के बाद आप आर्मी में कैसे आई, बताइए। मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट लॉयर हूँ, एंड 12th के बाद ये तो था कि आर्मी ज्वाइन करना है, लेकिन
ये था कि अगर आप पढ़ लिख के एक ज़्यादा अच्छी डिग्री लेके ज्वाइन करते हो तो आपको जो आप स्पीयर में काम कर रहे हो उसके अलावा भी आपको अवेयरनेस एंड लीगल अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए, वो हमें भी अपनी जॉब में ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा। तो दैट्स व्हाई आई डिड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ, आईएलएस पुणे से किया मैंने। हाँ। वो फर्स्ट डिग्री में डिव में पास किया। एंड प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग आर्मी ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं फाइनल ईयर कॉलेज में थी तो एक यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम दिया मैंने, वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, उसमें शॉर्टलिस्ट हुई। उसके बाद फिर हम वो एसएसबी इंटरव्यू देने गए जिसमें फ़िज़िकल था, रिटन था, साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू था। तो ये सब क्लियर करके एक मेडिकल होता है, फिर हमारा मेडिकल क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया एक लिस्ट निकलती है। तो 20 लड़कियां ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुई थी। तो लकीली आप उस 20 लड़कियों में थी ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद फिर हमने एकेडमी ज्वाइन किया। अब एकेडमी का हमारा 11 महीने का कोर्स होता है। लेडी ऑफिसर्स के लिए ओटीए चेन्नई है, जहाँ लेडी ऑफिसर्स और जेंटलमैन ऑफिसर्स, हम फौज में एक चीज़ है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता एक लड़का और एक लड़की में। तो हमने बिल्कुल वही सेम ट्रेनिंग की जो कोई जेंटलमैन कैडेट करता है, सेम टेस्ट पास किए, उन्हीं के साथ क्लासेस अटेंड की और फाइनल जिसे अंतिम पक कहते हैं उन्हीं के साथ पास आउट। तो ये इंटेंसिव ट्रेनिंग आपका हुआ, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या क्या सिखाया गया? ड्रिल सिखाई जाती है जिसमें पूरा ड्रिल सेशंस होता है, पूरे मार्च पास सिखाई जाती है, आपको वेरियस कमांड्स देना सिखाई जाता है। उसके बाद हमारे प्रॉपर लेक्चर सेशंस होते हैं जिसका एग्ज़ाम भी होता है, जैसे टैक्टिक्स हो गया, जैसे वॉर के टाइम में हम क्या करेंगे और किस सिचुएशन को कैसे डील करें, ऐसे हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश होता है। तो एकेडमी में फ़िज़िकल्स को छोड़ के एजुकेशन लेवल पे भी वो आपको बिल्कुल ट्रेन करते हैं। और वो पूरा होने के बाद आपका पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ? मेरा पहला पोस्टिंग लद्दाख में था, नीमू में। मतलब मैं खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसी जगह में मेरी पोस्टिंग आई। मुझे एक्चुअली ऑन ग्राउंड मौका मिला देखने का कि रियल आर्मी कैसे वर्क करती है। वी हैड मोर वर्क ऑन ग्राउंड, हेल्पिंग अदर्स, और एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। तो हमें वो फील भी मिलता है कि जंग के लिए हमेशा रेडी होने का। आपका पहला पोस्टिंग कहाँ था? मेरा पहला पोस्टिंग पोरबंदर एक गुजरात में गांधी जी का जन्म स्थान है। वहाँ पे हमें एक न्यू यूनिट बनानी थी क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ मेडिकल कवर चाहिए उनको। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग उधर थी। और उसके बाद में? उसके बाद मैं जामनगर गई थी कुछ दिन के लिए, बिकॉज वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग बेस है। हम वहाँ पे सेलर्स जो जवान हैं उनको ट्रेन कराते हैं, तो ट्रेनिंग के वक्त भी एक मेडिकल ऑफिसर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद मैं गई हूँ पोर्ट ब्लेयर, वहाँ एक हॉस्पिटल है हमारा, नेवी का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैंने मेडिकल कवर दिया है। और हमें वहाँ पे 500 से ज़्यादा आइलैंड है। पोर्ट ब्लेयर तो सबसे बड़ा आइलैंड है, छोटे छोटे बहुत सारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बहुत रिमोट प्लेसेस है। वहाँ पे अभी भी आदिवासी जरावा ट्राइब्स, बहुत लोगों ने सुना होगा पेपर में, वो अभी भी रहते हैं। हम पोर्ट ब्लेयर से हमें वहाँ छोटे छोटे आइलैंड में भेजा जाता है कुछ वक्त के लिए, वहाँ पे मेडिकल कवर, लॉजिस्टिक सप्लाई, ये सब देने के लिए हमें वहाँ, बिकॉज वो पूरे कट ऑफ है। अभी आपका एक टिपिकल डे कैसे होता है? यहाँ पे मैं डॉकयार्ड में हूँ। डॉकयार्ड कोलाबा में लायन गेट है, उसके अंदर है, जहाँ पे शिप्स बनते हैं, शिप्स को रिपेयर किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी सबमरीन्स वहाँ पे डॉक रहती है, सेलिंग चलती है। वहाँ पे अराउंड 15,000 लोग हैं, उनको हम 2 मेडिकल ऑफिसर्स पूरा मेडिकल कवर देते हैं। जो शिप्स आती है वहाँ पे, शिप्स पे जो लोग अपने जवान रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, उनका पानी कैसा है, उनका खाना कैसा है, हमें वहाँ पे राउंड लेने पड़ते हैं। अच्छा, वो भी आपको टेस्ट करना पड़ता है? हाँ, वो भी देखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है कि उनके फिटनेस कंजम्पशन के लिए ये सही है कि नहीं। नेवी में फ्लाइंग आर्म्स भी है, उनका भी रोज़ हमें चेकअप करना पड़ता है। डाइवर्स होते हैं जो अंडर सी जाते हैं, उनका वो रोज़ डाइविंग के लिए फ़िट है कि नहीं, तो वो सब चेक करना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट। आपका टिपिकल डे आज का कैसा रहता है? तो डे स्टार्ट होता है पीटी के साथ, उसके बाद वापस आके ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में इंटायर डे वी एक्चुअली प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द इंटायर इंडियन आर्मी। एक छोटे से पिन से लेके एक बड़ा टैंक पूरा हम सप्लाई करते हैं, तो उसमें पूरा दिन कट जाता है। फिर शाम को
जब तक काम रहे इट कैन बी लेट इवनिंग्स 8-9 कोई फौजी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। या फौजी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो वो- एक कोई मेमोरेबल मिशन बताएंगे आपका? मेरा मिशन ऐसा अभी मुझे 3 ही साल हुए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे मेमोरेबल पार्ट जो याद रहता है वो था जैसे आपको पता है मैं लद्दाख में थी, तो नीमू से मेरी 5 दिन की सर्विस थी और मेरे को एक ट्रांजिट कैंप होता है जहाँ पे सारे कम्यूटर्स आके रहते हैं, सारी गाड़ियाँ सब कुछ, सारे फौजीज़, और फिर वो आगे जाते। तो मुझे OIC ट्रांजिट कैंप उस पूरे बुद्ध खरबू में मैं एक ही ऑफिसर थी जो पूरा स्टेशन लाइक संभाल रही थी एट दैट सर्विस। तो वो मुझे बहुत याद रहता है। तब जैसे उधर साथ में विलेजेस भी हैं, विलेजेस में भी अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे छोटा सा MI रूम था उधर आते थे, या फौज से अगर उनको कुछ मतलब ज़रूरत या कुछ हेल्प होती थी तो वो हम करते थे। प्लस हम इंश्योर करते थे कि जितने हमारे फौजी और दूर से आ रहे हैं, जैसे द्रास एरिया या उससे भी दूर से, वो आए, उनका रहना खाना पीना। तो एट दैट एज ऑफ दैट सर्विस मुझे इतना बड़ा काम करने को मिल गया, तो मेरे लिए वो मिशन है। लखनऊ में मैंने बताया था कि 2 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है आर्मी इंस्टीट्यूट में एक, तो वहाँ पे हमें सब आर्मी के बारे में भी सिखाया जाता है कि अगर वहाँ पे कभी भी कुछ हो तो हमें कभी भी पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हमें वहाँ पे मैप रीडिंग, सैंड मॉडल होता है, मतलब वो बताते हैं ये एनिमी का इलाका है या आपका इलाका है, हमें भी पूरा सिखाया जाता है आप कैसे अटैक करोगे, आप कैसे डिफेंड करोगे। तो उसमें 2 दिन का हमें छोड़ दिया जाता है लखनऊ के आजू बाजू के गाँव में, पूरा सिखा के एक सिचुएशन दी जाती है कि एनिमी यहाँ से आएगा इतने टाइम पे, आप यहाँ से आप अपना कहाँ पे क्या सेटअप करोगे, कौन सी कंपनी कहाँ सेटअप करोगे, कौन सा हॉस्पिटल सेटअप करोगे, हर सब कुछ हमें करना होता है। हम 8-9 लोगों की टोली बना के 2 दिन बाद हम वहीं पे टेंट लगाते हैं, वहीं पे सोते हैं। 2 दिन बाद हमारे इंस्ट्रक्टर आता है और हर किसी से पूछता है कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या सेटअप किया, और पूछता है क्यों किया, क्या सोच के किया। हमने पूरा बताया, हम यहाँ पे ये सेटअप करेंगे, वो सेटअप करेंगे। वो उसने सुना, बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे सोच के साथ बहुत अक्ल लगाई है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ आपने एनिमी के इलाके में कर दिया है। तो वो 2 दिन 2 रात हम जो गोल घूम घूम के किया, हमने कुछ मैप रीडिंग में गड़बड़ कर दी थी और सब कुछ एनिमी के इलाके में किया। आप में ऐसे कौन से क्वालिटीज़ है जो आपको नेवी के लिए योग्य बनाती है, ऐसा आपको लगता है, और ट्रेनिंग ने आपको क्या दिया? मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी, मैं फिज़िकली फिट थी, मैं हमेशा से रनिंग करती आ रही थी, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ और डेडिकेटेड हूँ, ऐसा मुझे लगता था। हाँ, तो आई वॉज थिंकिंग मैं फ़ौज के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ, लेकिन फ़ौज में आके भी फ़ौज ने बहुत बड़ा झटका दिया है कि इतने से काम नहीं बनेगा। ट्रेनिंग कराई है, पीटी, परेड, ड्रिल, डॉक्टर बन के भी सब कराया है, लेकिन ऑफकोर्स इसने मुझे हेल्प किया है, लेकिन और भी डिसिप्लिन बनाया है। आर्मी में एक, फ़ौज में, नेवी में एक डिसिप्लिन आपको फिज़िकली फिट के साथ मेंटली टफ बनाता है। डिसिप्लिन बचपन से ही मिला है, और सेकंड पंक्चुअलिटी। मैं अपने कभी कॉलेज में कभी भी लेट नहीं पहुंची, इनफैक्ट टाइम पे पहुंच के मुझे ऐसे लगता था कि जल्दी तो नहीं आ गए। और ट्रेनिंग ने इन सब को और ज़्यादा एनहांस कर दिया, इतना कि एक एकेडमी में पट्टी परेड कहते हैं, जिसमें वो फॉलन कराते हैं सबका, बोलते हैं कि 1 मिनट जाते हैं, ये पूरी यूनिफॉर्म पहन के आओ। जैसे ही आप वो भाग के पहन के आते हो, वो बोलते हैं चलो आधे मिनट में ये चेंज करके लाओ। तो वो आपको इस तरीके की तैयारी देती है कि कभी भी किसी भी मोमेंट आपको कहीं से भी बुलावा आ सकता है एंड यू आर रेडी टू गो। हाउ आर्म्ड फोर्सेस वर्क एज अ टीम? पोर्ट ब्लेयर में पोस्ट सुनामी अभी भी काम चल रहे हैं। वहाँ के जो इन्हाबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, लोकलाइट्स, और जो फ़ौजी हमने डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको राशन पानी देना। हर शिप पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है, वो मेडिकल एड देता है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से, हम मेनलैंड से बेसिकली कनेक्शन है, एक लिंक है, हम ये सब फ़ौज करती है। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि एक मेडिकल की वजह से, एक लॉजिस्टिक की वजह से, ये एक कोहेसिव यूनिट है, सब मिल के काम करते हैं, तभी ये सक्सेसफुल रहा है। आपका एक एग्जाम्पल? नीमू जैसी जगह में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि राशन पानी भी पहुंच सके। जब विंटर्स होते हैं तो रोड क्लोज हो जाते हैं,
और आईएल जो एयरफोर्स के जो फ्लाइट्स हैं वो लोगों का खाना राशन वो प्रोवाइड करती है। इट इज़ द जॉइंट एफर्ट ऑफ द यूनिट्स या जो फौज पीस एरिया में है वो उनका वो प्रोवाइड करती है चंडीगढ़ तक सामान। चंडीगढ़ से एयरफोर्स टेक्स ओवर दैट ड्यूटी, एयरफोर्स वो सारा सामान ऊपर लाके आता है, फिर ऑर्डिनेंस जैसे यूनिट्स एएससी वो और ऊपर सप्लाई करती है, तो ये सियाचिन तक सियाचिन तक पहुंचा देते हैं। तो ये जॉइंट सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। राइट। सर्विस ऑफिसर के साथ, सर्विंग ऑफिसर के साथ शादी करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सर्विस ऑफिसर के साथ शादी करने से उनको ऑलरेडी पता है, वो खुद उस सर्विस में है, वो पता है कि सर्विस तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। शायद एक सिविलियन, ज़रूरी नहीं मैं कह रही हूँ ऐसे सब है, लेकिन शायद एक सिविलियन जिसका जॉब एक ही जगह पे हो वो एडजस्ट ना कर पाए कि हर दूसरे दिन कहीं और जा रही है मेरी वाइफ। बट सर्विस ऑफिसर खुद उसमें होने से ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग तो एक मैरिज का फाउंडेशन होता है। करेक्ट, ये तो एडवांटेज एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेजेस भी है, हाँ। जैसे थोड़ी स्टेबिलिटी कम रहती है एज ए सिविलियन। बिकॉज मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पहले से ही पता था, दिस वॉज पार्ट एंड पार्सल। हम मेरे फादर के साथ शायद पूरी लाइफ में 2 साल साथ रहे हैं, टोटल काउंट करो तो ये पता था मुझे। तो ये इंस्टेबिलिटी है कि कभी भी कहीं पे भी अलग अलग पोस्टिंग, अलग फैमिली मैनेज करना पड़ता है, ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी तो इसके अलावा आई डोंट सी एनी डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि वो जानते हैं कि मेरी किस टाइप की जॉब है। जैसे हमारी नाइट ड्यूटी होती है, हमको रात को 2 बजे 3 बजे गार्ड चेक ड्यूटी करने जाना होता है। हमारी जो पार्टीज़ होती हैं वो बहुत फॉर्मल पार्टीज़ होती हैं जिसमें हम नहीं अपने फ़ोन्स कैरी करते, हमें एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। तो वो ये समझते हैं कि हम पार्टी के लिए जा रहे हैं तो हम फ़ोन नहीं आंसर करेंगे। डिसएडवांटेज यही है कि आप साथ साथ कम रहते हो, लेकिन हमेशा से पता था, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो वो लगा नहीं कि वो लगता नहीं है। डिसएडवांटेज फिर आपको डिस्टेंस फील नहीं होता है जब आपका मन ऑलरेडी माइंडसेट आपको पता है कि ये ऐसे होने वाला है। बराबर, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई इट्स ओनली disadvantage एडवांटेज। नहीं है। सब Very good. एडवांटेजेस ही है।